जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, है ना। और नरेशन का एक रूल पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज भी मैं आपको भेज चुका हूं। आप उसको देखे होंगे, उसका नोट्स बनाए होंगे और उसको समझे होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर मैं उससे रिलेटेड, है ना, जितनी भी बातें हैं सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इस स्पेशल रूल्स को आगे बढ़ाते हुए, है ना, रूल नंबर 2 लिखते हैं। चलिए लिखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखिए क्या है। इफ द RS इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। यदि RS रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप क्या क्या करेंगे, है ना। असर्टिव सेंटेंस था तो क्या क्या किए, सभी स्टेप आपको याद है। उसी तरह इफ यदि द RS इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि RS यानी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव हो जाए तो क्या करें। पहली बात लिखिए, ए नंबर में लिखिए, है ना, चेंज the RV into ask if it has an object। क्या लिखे, चेंज द RV into ask if it has an object। if it has no object, change it into ask, want to know, inquire, है ना, ध्यान देना। एंड बी नंबर में देखो क्या लिखते हैं। इफ द RS इज ए yes no question use e public whether in place of commas। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सी नंबर में, इफ द RS इज ए WH क्वेश्चन यूज द सेम WH word in place of commas, डी नंबर में लिखते हैं चेंज द इंटेरोगेटिव, ध्यान से लिखते जाइएगा तब हम एक्सप्लेन करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू द असर्टिव सेंटेंस, ई नंबर में लिखिए चेंज पर्सन टेंस ऑब्लिक other words according to rules, है ना। चलिए हम इसको समझते हैं। यदि RS रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो हम सबों को क्या करना चाहिए। पहला काम ध्यान से समझिएगा, है ना, चेंज बदल दें, चेंज कर दें द RV रिपोर्टिंग वर्ब को इनटू आस्क, आस्क में बदल दें। इफ यदि
इट हैज एन ऑब्जेक्ट, यदि इसको ऑब्जेक्ट रहता है तो, यदि आरबी को ऑब्जेक्ट रहता है तो आपको इसे आस्क में बदल देना है। फिर देखिए, इफ यदि इट हैज नो ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो चेंज इट इनटू आस्क, तो इसको आस्क में बदलें, वांट टू नो में बदलें, इंक्वायर में बदलें। समझ में आई बात है ना। ऑब्जेक्ट रहेगा तो सिर्फ आस्क में बदलना, ऑब्जेक्ट रहेगा तो आस्क में बदलना, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो, ऑब्जेक्ट जब नहीं रहेगा तो क्या करना है ना, ऑब्जेक्ट जब नहीं रहेगा तो क्या करना है ना, जानते हैं ना। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आस्क में भी बदलना है, वांट टू नो में भी बदल सकते हैं, और इंक्वायर में भी बदल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। फिर देखिए, इफ द RS इज ए यस नो क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव तो दो तरह का होता है, एक यस नो होता है और एक WH होता है। देखिए लिखे, इफ द RS इज ए यस नो क्वेश्चन, यदि RS यस नो क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं ना, यदि RS यस नो क्वेश्चन होगा, यूज प्रयोग करें इफ पब्लिक वेदर, इफ या वेदर का इन प्लेस ऑफ कोमाज, कोमा के स्थान पर। यदि RS यस नो क्वेश्चन होगा तो कोमा के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। फिर इफ द RS इज ए WH क्वेश्चन, यदि RS WH क्वेश्चन हो जाए, समझ रहे हैं। इंटेरोगेटिव दो तरह का होता है, एक यस नो और एक WH। यस नो रहेगा तो कोमा के जगह पर इफ या वेदर लिखना है ना। इफ द RS इज ए WH क्वेश्चन, यदि RS WH क्वेश्चन हो जाए तो यूज करें द सेम WH वर्ड, सेम WH वर्ड का इन प्लेस ऑफ कोमाज, कोमा के स्थान पर। यदि RS WH क्वेश्चन होगा तो कोमा के स्थान पर सेम WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। बात आई समझ में। यदि WH वाट से शुरू होगा तो कोमा के जगह पर वाट लिखना है। यदि WH क्वेश्चन वाई से शुरू होगा तो कोमा के जगह पर वाई लिखना है। यदि WH क्वेश्चन वेन से शुरू होगा तो कोमा के जगह पर वेन लिखना है, याद रहे, है ना। चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू द असर्टिव सेंटेंस, चेंज बदल दें, चेंज मतलब बदल दें द इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनटू द असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसको आपको क्या करना है, असर्टिव में। असर्टिव का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूप में बदल देना है, याद रहेगा। फिर देखिए, चेंज बदल दें पर्सन टेंस अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, पर्सन टेंस और अदर वर्ड को नियम के अनुसार बदल देना है। लेकिन चेंज बदल दें पर्सन टेंस और अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो इसको आप याद रखें। यदि RS क्वेश्चन, RS ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये 5 बात को याद रखें। RB को ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर आस्क में बदलें, और ऑब्जेक्ट रहने पर आस्क में बदलें, ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो आस्क में भी बदल सकते हैं, वांट टू नो में भी बदल सकते हैं, और इंक्वायर में भी बदल सकते हैं, है ना ये। और यदि RS यस नो क्वेश्चन रहेगा तो कोमा जहां होगा वहां इफ या वेदर लिखेंगे, और यदि RS WH क्वेश्चन होगा तो कोमा के जगह पर सेम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, है ना। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, इंटरोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, और पर्सन टेंस और अदर वर्ड को जैसे नियम होता है नियम के तहत चेंज कर देंगे, है ना। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। और चलिए अब इन बातों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट्स को याद रखना, और इसको याद रखकर एग्जाम्पल में उसको यूज करना, ठीक है। तो इसको याद रखिए। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। आप लोग नोट्स कर लें, है ना। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसको यदि आप समझ जाते हैं तो आपका बेसिक नॉलेज रेलवे, बैंकिंग, SSC सबसे रिलेटेड, है ना, सब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से, है ना। इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पास करने के साथ साथ आपके मेरिट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, है ना। लिखते हैं एग्जाम्पल। डायरेक्ट नरेशन में देखिए लिखा है शी सेड,
है ना, टू मी, है ना, हैव यू सीन द ताज। देख रहे हैं क्या लिखा, शी सेड टू मी, हैव यू सीन द ताज, शी वह सेड बोली टू मी मुझसे, है ना। तो इसमें सेड को आर भी कहते हैं, ये आर भी का सब्जेक्ट है और ये आर भी का ऑब्जेक्ट है। और ये इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है इसको आरएस कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क से हम समझते हैं कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत देखिए हैव से हुई है, हैव से, जो ऑक्सिलियरी वर्ब है। यदि कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होगा वह यस नो क्वेश्चन होगा, है ना। ये क्या होगा, यस नो क्वेश्चन। अब बदलिए, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हम लोग शी और सेड, देखिए इसको ऑब्जेक्ट है, आरबी को ऑब्जेक्ट है, इसलिए इंटेरोगेटिव रहने पर इसको आस्क में बदल दें। किसमें, आस्क में इसको बदलते हैं तो आस्क हो जाएगा, है ना। ये सेड सेकेंड फॉर्म है इसलिए मी हो जाएगा। अब ये कोमा के जगह पर आपको बताए थे यदि आरएस यस नो क्वेश्चन होगा तो कोमा के जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग होगा। तो यहां पर इफ लिखने का मन है इफ लिखिए, या वेदर लिखना है वेदर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको असर्टिव में बदलिए। किसमें, असर्टिव का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट यू है, यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये मी है, यहां मी चलाएगा, इस यू के जगह पर क्या हो जाएगा, आई, नॉमिनेटिव केस में हो गया। और ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, और आरबी पास्ट टेंस में होने पर, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ हेड हो जाएगा, ये सीन रहेगा और द ताज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं जब आरबी आरएस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो समझ में आ रही है ना। अब देखिए WH, एक और एग्जांपल देखिए WH से रिलेटेड। डायरेक्ट नरेशन में देखिए लिखा है दे सेड हाउ आर वी नॉट हेल्पिंग हर। देख रहे हैं, हाउ आर वी नॉट हेल्पिंग हर। अब ये देखिए सेड यहाँ आर भी है, इसका ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड कोमाज में देख रहे हैं ये आरएस है, और ये देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क के वजह से यह इंटेरोगेटिव है ना। और इसकी शुरुआत हाउ से हुई है जो WH वर्ड है, इसलिए ये WH क्वेश्चन है ना। तो आपको पता है जब आरबी पास्ट टेंस में रहता है ना, तो आरबी पास्ट टेंस में रहता है तो पर्सन टेंस और अदर वर्ड बदलता है, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आरएस, तब इस आरबी को किस में बदलते हैं, चेंज करें, दे, है ना। इसको ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट था तो सिर्फ आस्क में बदले, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो वांटेड, है ना, टू नो भी लिख सकते हैं, या चाहें तो इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात। आरबी को ऑब्जेक्ट रहेगा तो सिर्फ आस्क में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आस्क भी हो सकता है, वांट टू नो भी हो सकता है, इंक्वायर भी हो सकता है। आपको जो मन में आए लिख सकते हैं, वह गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आप समझ गए। अब बताइए WH क्वेश्चन है तो कोमा के जगह पर ये सेम WH वर्ड का प्रयोग होता है। यहाँ हाउ से शुरू है तो आप यहाँ हाउ लिखिए, क्या लिखे, हाउ लिख दिए, है ना। अब बताइए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है ना, और ये सब्जेक्ट से शुरू होता, सब्जेक्ट वर्ब
और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है? वी है। वी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और ये किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ दे है, तो यहाँ वी के जगह पर कौन हो जाएगा? दे हो जाएगा। यहाँ आप लिखिए दे। अब देखिए आर के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है इज आर एम, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा तो कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। याद है ना? और आर भी पास्ट टेंस में रहने पर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, है ना? तो पास्ट इम्परफेक्ट में वाज वेयर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, तो दे के साथ वेयर हो जाएगा, तब नॉट हो जाएगा, हेल्पिंग, है ना? और ये हर जो है थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता है, इसलिए यहां हर हो जाएगा। बताइए समझ में? यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन दोनों स्थिति में हम लोग इस तरह चेंज करते हैं। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। यदि आपको दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करें, फिर से और एग्जाम्पल देकर उसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगा। आपको यदि वीडियो पसंद आए आप एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्त को भी शेयर कर दे, है ना? एकदम इस तरह आप शेयर कर दीजिए कि हर एक बच्चों के पास यह पहुंच जाए, सभी देखे सभी समझे, है ना? एकदम इस बात को ख्याल रखें, है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।